बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है साइड मैप के ऊपर। हम कंप्लीट जो है वो साइड मैप जो है वो देखेंगे कि साइड मैप जो है वो किस तरह से जो है वो होता है एसईओ में, और ये किस तरह से जो है वो वर्क करता है साइड मैप। तो हम जो है वो देखते हैं कंप्लीट साइड मैप के बारे में। और जो है इसके अलावा हम अब गूगल सर्च कंसोल में साइड मैप को सबमिट करना सीखेंगे और उसको अप्रूव करवाना भी जो है वो हम साथ के साथ जो है वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज साइड मैप। साइड मैप बेसिकली होता क्या है। साइड मैप जो होता है ना, ये एक ब्लूप्रिंट होता है आपकी वेबसाइट का। यानी कि अगर आपकी वेबसाइट का साइड मैप बना हुआ है ना, तो गूगल का जो वो है ना, यानी कि क्रॉलर है ना, वो इजीली आपकी वेबसाइट को ना फाइंड कर लेता है। वो आपका साइड मैप को देखते ही क्रॉल करता है ना, तो आपके सारे वेबसाइट के पेजेस भी और पोस्ट भी सब कुछ जो है वो क्रॉल हो जाता है, जस्ट आपके साइड मैप की वजह से, जैसे आपके साइड मैप बनने होने की वजह से। सही है ना। साइड मैप आल्सो टेल सर्च इंजन विच पेजेस ऑन योर वेबसाइट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। साइड मैप ये भी बताता है आपकी वेबसाइट को कि आपके वेबसाइट के ना कौन से पेजेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से पेजेस जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। तो साइड मैप का ना बेसिकली फंक्शन ये होता है कि ना ये गूगल के क्रॉलर को बताता है कि ना, गूगल के क्रॉलर को के वो सर्च इंजन में जो है बताए कि कौन सी आपके वेबसाइट में जो है वो कौन से इंपॉर्टेंट पेजेस है, कौन से पोस्ट है। यानी कि बेसिकली आपकी कंप्लीट वेबसाइट का ना गार्डियन के तौर पे ना काम करता है। आपका सारा वेबसाइट का इन्फॉर्मेशन ना इस साइड मैप के अंदर होता है, ये सब कुछ जो है वो बता देता है साइड मैप ना। तो इसके थ्रू जो है आपके जो है गूगल जो कंप्लीट आगे वेबसाइट को इंडेक्स कर लेता है। बज़ाहिर इसका कि एक पेज को इंडेक्स करे, फिर दूसरे पे जाए, फिर तीसरे पे जाए, फिर एक पोस्ट पे जाए, वो साइड मैप के थ्रू ही कंप्लीट इंडेक्सेशन जो होती है ना वो हो जाती है। तो हम इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल समझते हैं। अच्छा, गूगल का क्रॉलर जो होता है ना, वो आप करता है इंडेक्स, क्या नाम है, क्रॉल करता है आपके साइड मैप को, और साइड मैप gives all information of your वेबसाइट। वो क्रॉल करता है आपके साइड मैप को, जो है साइड मैप जो सारी इंफॉर्मेशन दे देता है आपकी वेबसाइट की, अबाउट ऑल पेजेस एंड पोस्ट, तमाम पेजेस की और पोस्ट की ना सारी इंफॉर्मेशन जो है वो दे देता है साइड मैप ना गूगल के क्रॉलर को। अच्छा, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ना साइड मैप ना बेसिकली ना जनरेट कैसे होता है। ये एक वेबसाइट है football.com करके। हम इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के साथ साथ ही जो है हमने ना ऐसे लिखना /sitemap.xml करके, sitemap.xml करके लिखा ना, ये याद रखिएगा sitemap.xml। तो हमने इसको ऐसे लिखा, तो थोड़ा वेट करें। ये जो है साइड मैप जो है वो ओपन हो जाता है। ये बाय डिफॉल्ट ना प्लगिंग जो आपने किया होगा ना, जो योस्ट एसईओ का जो रैंक मैथ का, इसमें मेरे ख्याल से रैंक मैथ हुआ हुआ है ना, तो ये रैंक मैथ ने साइड मैप जो है जनरेट किया। देखें, वो बता रहा है कि आपके पोस्ट भी, आपके पेज भी, सब कैटेगरीज भी, सब जो है वो साइड मैप के अंदर आ चुके हैं। सब जो है साइड मैप जो है वो कंटेंट कर चुका है, इसके अंदर ही है सब कुछ। तो आपको ज़रूरत नहीं है, क्या नाम है, और जो ना और चीज़ों की ना आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपने अगर वेबसाइट का साइड मैप अगर जनरेट कर लेते हैं ना, तो ये देखें, स्पीकर ऑफ कर दें, अदनान स्पीकर ऑफ कर दें। अच्छा, ये देखें, ये जो है वो रैंक मैच प्लगइन है ना, इसके थ्रू जो है वो साइड मैप हमने जनरेट किया हुआ है। तो ये देखें, ये रैंक मैप प्लगइन है ना, इसी ने ही जो है वो साइड मैप ऑटोमेटिकली जो है वो जनरेट कर दिया। आप देखें, तो हमने जो है वो लिखा, दोबारा से देख लें, साइड मैप.xml करके लिखा ना, ऐसे करके वो अपना पूरा डोमेन दिया। उसके बाद जो हमने लिखा ना, तो जो है हमारे पास ये पेज ओपन होता है। रैंक मैथ भी आपका साइड मैप ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है, योस्ट एसईओ भी कर देता है। इस वेबसाइट में रैंक मैथ है, तो इसने रैंक मैथ ने जो साइड मैप जनरेट किया। अगर आपके वेबसाइट में ये दोनों प्लगिंग ना हो, यानी कि प्लगिंग आपने भी इंस्टॉल किया नहीं है, न्यू है, फुल फ्लैजल वेबसाइट है, न्यू फुल फ्लैजल वेबसाइट, तो इसका मतलब ये है कि वर्डप्रेस जो है ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट का ना साइड मैप जनरेट कर देता है। बस आपने अपने वेबसाइट का वो लिखना है, complete www.com, उसके बाद /sitemap.xml आपने इस तरह लिखना, तो आपका साइड मैप जो है वो जनरेट हो जाएगा और अपलोड भी हो जाएगा। ये अपलोड होगा ना, ये यानी कि ये एक लाइव वेबसाइट पर शो हो रहा है, ये अपलोड हो चुका है साइड मैप प्लगइन के थ्रू भी ऑटोमेटिकली भी, अगर आगे वेबसाइट जो होस्टिंग पे है ना। अच्छा, ये देखें, इसमें पोस्ट भी, पेजेस भी, कैटेगरीज भी, सारी चीज़ें जो है वो वेबसाइट की जो है ना वो मैंने भी आपका बताया कि ना इसके अंदर आ चुकी हैं साइड मैप के अंदर, जैसे भी हमने डिस्कस किया। दोबारा से देख लें ये चीज़। साइड मैप जब ब्लूप्रिंट है आपकी वेबसाइट का,
दैट हैज सर्च इंजन फाइंड क्रॉल इंडेक्स ऑल ऑफ योर वेबसाइट कंटेंट, यानी कि अगर क्रॉलर आता है ना आपकी वेबसाइट का, तो जो है वो जस्ट आपका साइट मैप ही अगर क्रॉल करता है ना, तो उससे आपकी वेबसाइट की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और सारी इन्फॉर्मेशन को क्रॉल कर लेता है। बजाय ये नहीं कि वो एक पहले पेज को क्रॉल करे फिर दूसरे पेज को क्रॉल करे, वो एक साथ सारे पेज को, सारे कंटेंट को, सारी पोस्ट को, सारे आर्टिकल को, सबको जो है वो क्रॉल कर लेता है। तो बेसिकली साइट मैप होता है इस वजह से। यहाँ पर हमने इसको थ्योरेटिकल भी देखा है, अभी गूगल का क्रॉलर आता है, साइट मैप कर उसको जो सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है आपकी वेबसाइट की। आपका साइट मैप जो समझे वो पहले होता है, साइट मैप पहले होता है, फिर जो आपकी सारी आपकी इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड कर देता है अबाउट ऑल पेजेस एंड पोस्ट, यानी कि एक सिंगल पेज के थ्रू ना आपको इन्फॉर्मेशन देनी नहीं पड़ती। अच्छा, ये वेबसाइट जो रैंक मैप में, हाँ ये साइट मैप देख लेंगे जनरेट हो गया। अब अगर हमने साइट मैप अपना गूगल सर्च कंसोल में देना है ताकि जो गूगल का क्रॉलर है वो उसको इंडेक्स करे, वो देखे, तो वो कैसे हम देंगे? तो ये गूगल सर्च कंसोल जो है मैंने ओपन किया हुआ है। आप आए साइट मैप के ऊपर, साइट मैप के ऊपर आपने क्लिक किया, ये देखें ये हमने पहले ना अपनी प्रॉपर्टी सिलेक्ट की हुई है। प्रॉपर्टी मीन्स कि ये जो वेबसाइट है ना इसको हमने सिलेक्ट किया हुआ है। ये गूगल सर्च कंसोल में ना इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं, ऐड प्रॉपर्टी करके ना। तो यहाँ पर सारा जो है वो वेबसाइट का यानी कि वो दिया हुआ है, URL दिया हुआ है कंप्लीट वेबसाइट का। तो अब वो कहते हैं एंटर साइट मैप। अब आपने ना ये साइट मैप ना यहाँ से जो .com/ के बाद जो लिखा हुआ आ रहा है ना, इसी को लेना है, साइट मैप .xml, इसको Ctrl+C करना है। Ctrl+C के बाद ना यहाँ पर आए Ctrl+V करना है और सबमिट कर देना। बस सबमिट करेंगे ना, जैसे ही साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली, आपके सामने ऑप्शन शो हो रहा है, ये आप देख लें। अच्छा, ये पता है क्यों कह रहा है कुड नॉट फैच? क्योंकि हमने पहले साइट मैप ना वो करवा दिया है। इसका एक मरतबा ही बस सबमिट करना होता है ना, बार बार थोड़ी करना होता है। वो एक मरतबा हमने ऐसे सबमिट किया था तो जो है वो साइट मैप सक्सेसफुल सबमिट हो गया था। और 1 से 2 दिन लगते हैं गूगल का क्रॉलर जो है उसको क्रॉल कर लेता है और यहाँ पर सक्सेस लिखा आ जाता है, ग्रीन हो जाता है। ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने पहले कर लिया है। ये एक मरतबा होता है, ये वेबसाइट पे ना हमने पहले वर्क किया हुआ है, इस पर कंप्लीट SEO हो चुकी है वेबसाइट पे। तो ये चीज़ आपको समझ आई है? अच्छा जी, अब अगर दूसरी वेबसाइट होती ई अकेडमी की, हाँ जी ये हमारी एक और वेबसाइट है, इस पर शायद ना दूसरा प्लगइन इंस्टॉल्ड हो, साइटमैप.xml। ये देखें साइटमैप.xml करके हम एंटर करते हैं, ये इसको हम क्लोज कर देते हैं। इसमें दिखा दिया कि साइट मैप में जो आपकी पोस्ट भी सारी, आपके पेजेस भी सारे, आपकी कैटेगरीज भी सारी, सब कुछ जो है वो कंटेंट साइट मैप जस्ट कर लेता है। अच्छा जी, ये थोड़ा ओपन हो जाए फिर हम जो है इसको करते हैं। अच्छा, ये चीज़ तो आपकी समझ आ गई। अच्छा, ये देख लें एक और भी चीज़ इंपॉर्टेंट है बहुत, टाइप्स ऑफ साइट मैप। दो तरह के साइट मैप्स के ना टाइप्स होते हैं। एक तो HTML साइट मैप, जो कि HTML का जो फ्रंट पेज होता है ना, जो स्ट्रक्चर होता है, HTML का मतलब क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है ना उसको HTML में होता है। तो HTML जो है वो सिंपल स्ट्रक्चर है। XML साइट मैप जो होता है ना, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट और मेन चीज़ यही है, बिकॉज हमने जब यहाँ पर साइट मैप जनरेट किया था तो हमने XML फाइल में ही किया था ना उस वेबसाइट का। ये तो आपको वैसे समझ आ रही है ना कि साइट मैप जनरेट कैसे हुआ है। हमने डोमेन लिखा, उसके बाद /sitemapp.xml करके लिखा, तो जो है हमें जो है सारा जो है उसका साइट मैप जो है वो शो हो गया था। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है आपको? फिर हम आगे जो है वो करते हैं। जी सर, क्लियर। अच्छा, अब आगे ना कीवर्ड्स रिसर्च के बारे में मैंने आपको बताना है। कीवर्ड्स रिसर्च क्या होता है वो तो पहले वैसे एक वीडियो में डिस्कस किया था। कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं, वो कौन से कीवर्ड्स डिस्कस किए थे हमने, जो कि कंटेंट SEO में जो यूज़ होते हैं। अब जो हमने ना उसमें जो है सर्च करने के कीवर्ड सर्च कैसे करते हैं कि हमने किस कीवर्ड को जो है ऐसा कीवर्ड है जो अपनी वेबसाइट के पेज में दें कि वो पेज रैंक हो जाए, हम अपने आर्टिकल में दें कि आर्टिकल रैंक हो जाए, हमने अपनी पोस्ट में दें वो पोस्ट रैंक हो जाए। बल्कि हमने तो ऐसे किया था कि पोस्ट के आर्टिकल में भी देना है, सब उसमें भी देना है, फोकस की फ्रेज में भी देना है, यानी कंप्लीट पोस्ट में वो कीवर्ड जो है रैंक, यानी उस कीवर्ड पे ही पोस्ट बनाते हैं हम, उस कीवर्ड पे ही जो है सब कुछ करते हैं। तो वो कैसे जो है वो कीवर्ड रिसर्च करनी है। वैसे तो 2 मेन टूल्स हैं, अभी इस टाइम उनको वर्किंग नहीं कर रहे मेरे पास, वरना मैं करके दिखाता लाइव। के एक्सटेंशंस का थोड़ा मसला हो जाता है। सैमरश और उबर सजेस्ट, आप और
टूल्स ओपन करेंगे ना, सैमरश और उबर सजेस्ट, आपको लेफ्ट कॉर्नर पे ही लिखा हुआ आ जाएगा कीवर्ड रिसर्च। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, कीवर्ड सर्च करेंगे ना, कीवर्ड लिखेंगे, तो जो भी आपने कीवर्ड पे आर्टिकल बनाना हो, जो आप रैंक करना चाहते हैं, तो सारा आपको डिटेल दे देगा। इसके वीकली इंप्रेशंस कितने हैं, इसको हफ्ते में लोग कितने लोग देखते हैं, इसको महीने में कितने लोग देखते हैं। मैं ये आपको प्रेफर करूंगा कि इतना ज्यादा भी हाई लेवल का कीवर्ड आप ना उठा लें कि जिसके हजारों पता नहीं कितने वीकली इंप्रेशंस होते हैं। क्या फायदा इतना अगर उसका आपने उठा लिया। कई और कंपटीटर्स बैठे हैं जिन्होंने उस कीवर्ड के ऊपर बना लिया होगा कंटेंट। आपको मिनिमम ऐसा कीवर्ड चाहिए जो 250, यानी कि जिसके इंप्रेशन जो 250 वीकली लोग देखते हैं, यानी कि मंथली लोग देखते हैं, यानी कि ज्यादा पॉपुलर कीवर्ड ना हो। आपकी वेबसाइट के रैंकिंग के चांसेस तो हो कि अगर मैं उस कीवर्ड को अपने ब्लॉग में डालता हूँ, अपने आर्टिकल में डालता हूँ, वेबसाइट में डालता हूँ, उसके ऊपर अपना कंटेंट बनाता हूँ, तो रैंक तो हो। ये ना हो कि पहले इतने सारे उसके ऊपर बने हुए हैं, क्या नाम है, कंटेंट बना हुआ है आपका कि आपका रैंकिंग कीवर्ड भी डाल दें फिर भी रैंक ना हो। पहले ऊपर से इतने सारे खड़े हैं कीवर्ड, यानी कि क्रोकोडाइल इतने खड़े हैं कि नए बंदों को चांस ही नहीं मिलना। तो ये कहने का एक मकसद था, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा है। अच्छा, ये है क्या नाम है, कोरा। वैसे ये एक वेबसाइट है, इसके थ्रू भी जो है आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं। वैसे दो मैंने आपको मेन वेबसाइट्स बता दी हैं, उबर सजेस्ट, सैमरश। गो अहेड, इन दोनों पर जो है कीवर्ड रिसर्च करें। जो भी आपने आर्टिकल बनाना है, जो भी सब कुछ करना है, आप इनके ऊपर सर्च करें, आपको कीवर्ड जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आना है आपने ऐड मैनेजर में ना। नेट का थोड़ा इशू है तो इस वजह से ना ओपन देर से हो रहा है। एक मिनट जरा वेट कर लें। तो मुल्तान में सिग्नल्स का बहुत प्रॉब्लम है, सारा दिन सिग्नल जैम रहे हैं। नहीं, नेट का थोड़ा सा आज वो है वाकई में इशू। अच्छा, आप ये तो चीज़ आपको समझ आ गई है ना कि साइड मैप क्या होता है, कितने टाइप्स की साइड मैप है, और जो दो टूल्स मैंने बताया आपको जो कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गई है ना। बेसिकली आज की हमारी क्लास जो है वो यही इसी चीज़ पर थी। जी जी, कुछ पूछना है आपने? नहीं सर, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, ये जो टूल्स आपने बताए सैमरश, ये फ्री है या इसके ऊपर सजेस्ट ये या पेड है ये जो है ना कि सैमरश और ये ऊपर सजेस्ट, बेसिकली ये पेड भी होते हैं, फ्री लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं। ठीक है। लिमिटेड टाइम के लिए जो आप कर लेते हैं, ये ओपन हो रहा था। ये एक और ट्रिक है, ये कोरा जो है ना, ये उसमें ये नहीं है, ये कीवर्ड रिसर्च टूल में। ये बस अपनी वेबसाइट का ना बताते हैं कि हमारी वेबसाइट पर ना, एक और एक वेबसाइट है ना, कि कितने वीकली इंप्रेशंस आते हैं, कैंपेन चलाते हैं ना हम, कि हमारी वेबसाइट पर कितने लोग ये कीवर्ड सर्च करते हैं, ये कीवर्ड देखते हैं। तो ये आज कोई है वाकई में नेट का बहुत इशू यहाँ पर ना, तो इस वजह से जो है वो आज हमारी क्लास इतनी होगी। नेक्स्ट क्लास में जो है हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो आज की क्लास हमारी जो है वो इतनी है, सही है ना। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।